जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे विकसित देश की बात करें तो अमेरिका का नाम आ जाता है। तो आज हम अमेरिका के जन्म से लेकर अब तक की बात करेंगे, लेकिन इस देश के इतिहास के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। अमेरिका के उस इतिहास को जो आप शायद ना जानते हो, यह बात करीब 27,000 वर्ष पुरानी है। तब पृथ्वी के पश्चिमी छोर पर बहुत बड़ा महाद्वीप स्थित था, जिस पर आज अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का कुछ भाग बसा हुआ है। लेकिन 27,000 साल पहले इस महाखंड का कोई नाम नहीं था। वह सिर्फ एक भूमि थी जिस पर कई प्राणी पक्षियों का बसेरा था, लेकिन इंसान एक भी मौजूद नहीं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े महाद्वीप पर इंसान आया कैसे। दोस्तों, 27,000 साल पहले पृथ्वी के वातावरण में कुछ बदलाव आए, जिसके कारण धरती के उत्तरीय भाग में आइस एज की शुरुआत हुई। तब एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कुछ बस्तियों का बसेरा हुआ करता था। जो आज के रसिया के साइबेरिया के विस्तार हैं, जो बहुत ठंडा है, वह थोड़ा गर्म हुआ करता था और वहाँ पर मंगोलॉइड प्रजाति का बसेरा हुआ करता था। मंगोलॉइड प्रजाति के लोग अपने आप को जीवित रखने के लिए यहाँ वहाँ भटका करते थे। लेकिन 27,000 साल पहले लघु हिम के कारण उन ट्राइब्स का जीवन खतरे में आ गया और वह साइबेरिया का मध्य भाग छोड़कर धीरे धीरे पूर्व रशिया की ओर स्थानांतरण करने लगे। यह वह दौर था जब साइबेरिया में मैमथ प्रजाति के हाथी बसे हुए थे, लेकिन पृथ्वी के वातावरण के बदलाव के कारण उन हाथियों का खात्मा हो गया। लेकिन मंगोलॉइड प्रजाति के वंशज किसी तरह अपने आप को बचाकर पूर्व रशिया की ओर चले गए। अमेरिका और रशिया के बीच देखें तो कोई भी भूमि भाग नजर नहीं आता। इन दोनों देशों के बीच बेरिंग सी है, जो अमेरिका और रशिया को अलग करता है। लेकिन अमेरिका और रशिया के बीच इस बेरिंग नामक समुद्र में कई छोटे छोटे टापुओं की श्रृंखला है। 27,000 साल पहले जब लघु हिम की शुरुआत हुई तो इन छोटे छोटे टापुओं के बीच समुद्र में ठोस रूप में बर्फ जमा हो गई और अब दोनों देश बर्फ की चादर के जरिए एक हो गए। यहाँ पर जीवन का संघर्ष कर रहे रशिया के पूर्व किनारे पर जो मंगोलॉइड ट्राइब्स इकट्ठा हुए थे, वे ट्राइब्स समुद्र पर जमी चादर को पार करके अब अमेरिका के पश्चिमी छोर पर आ गए, जहां उन्हें नई ही भूमि देखने को मिली। 27,000 साल पहले कहे जाने वाले आदिवासी आज के अलास्का और कनाडा कहे जाने वाले विस्तार में फैल गए। लेकिन ठंड का प्रकोप वहां पर भी वैसा ही था जैसा वे साइबेरिया में देखकर आए थे। जीवन से जूझते हुए वह आदिवासी धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। थोड़ा और आगे बढ़ते उनको नई ही दुनिया दिखाई दी, जो बेहद खूबसूरत थी। चारों ओर बड़े बड़े मैदान, हरियाली थी और वातावरण भी थोड़ा गर्म था। या वही भूमि है जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। आदिवासियों को यह नई दुनिया पसंद आ गई। इस नई जगह पर भोजन पर रहने के लिए जगह भी मुहैया हो गई और वह लोग यहीं बस गए। सदियों बाद धीरे धीरे हिमयुग खत्म हुआ और रशिया और अमेरिका के बीच बर्फ की चादर से बना पुल धीरे धीरे पानी में विसर्जित हो गया और फिर से अमेरिका और रशिया अलग अलग देश बन गए। 27,000 साल पहले अमेरिका में बसे मंगोलॉइड प्रजाति के लोग धीरे धीरे अमेरिका में फूलने फलने लगे। उनका वतन अब अमेरिका था। वह अब खुशी से जी रहे थे, लेकिन उनकी खुशियों को ग्रहण सन 1492 में लगा, जब यूरोप के एक ट्रैवलर क्रिस्टोफर कोलंबस ने उन्हें खोज लिया। यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो वह अमेरिका को नहीं, भारत को खोज रहा था। उस समय भारत को यूरोप में इंडिया कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि यूरोप के लोग भारत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वह जानते थे, इसलिए ही वह भारत को खोज रहे थे। 14वीं शताब्दी से पहले भारतीय व्यापारी यूरोप में व्यापार करने के लिए जाते थे। यूरोप के कई व्यापारी भारत और एशिया में कई जगह पर आते थे। उस समय भारत को सोने की चिड़िया माना जाता था। कोलंबस अपने नागरिकों को लेकर स्पेन से भारत की खोज के लिए निकल गया। उससे पहले कई नागरिकों ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह लोग अफ्रीका खंड क्रॉस नहीं कर पाए। इतने बड़े खंड की भूमि खत्म न होने के कारण उन्होंने अफ्रीका को अनंत मान लिया। इसके लिए कोलंबस ने सोचा भारत विपरीत दिशा में होगा और कई महीनों तक उत्तर अटलांटिक महासागर की पश्चिमी दिशा की ओर जाकर वह सफर करता रहा और 12 अक्टूबर 1492 के दिन अमेरिका खंड के बहामन के किनारे पहुंचा। जब वह बहामन के किनारे उतरा तो लाल चमड़ी वाले आदिवासी को देखा, क्योंकि वह इंडिया की तलाश में था
और वह उन लोगों को रेड इंडियंस नाम दे दिया। कोलंबस द्वारा दिया गया नाम मंगोलॉइड आदिवासियों के लिए बिल्कुल गलत था। अमेरिका में जीवन यापन कर रहे या आदिवासियों को यह भी नहीं पता था कि दुनिया में उनके अलावा कोई और भी इंसानी बस्तियां होंगी। वह लोग तो अमेरिका को ही अपनी दुनिया मानते थे और हजारों किलोमीटर दूर आया कोलंबस उन्हें बस एक एलियन ही लग रहा था। मूल आदिवासी पहले कोलंबस को देखकर डर गए क्योंकि वह लोग बहुत सीधे साधे थे, परंतु कोलंबस बहुत ही चतुर और चालाक तथा निर्दयी था। उसने इन आदिवासियों को कुछ भेंट देकर बहला फुसला लिया। जब वह स्पेन गया तो उसमें कुछ आदिवासियों को चालाकी से बंदी बनाकर ले गया, जिससे वह प्रूव कर सके कि उसने इंडिया की खोज कर ली है। कोलंबस जब स्पेन गया तो वहां की क्वीन इजाबेल के सामने बुरी हालत में जंजीरों से जकड़े हुए इन आदिवासियों को पेश किया गया और कहा गया कि इंडिया की खोज कर ली है। हालांकि 6 आदिवासी अपनी दुनिया से दूर हजारों किलोमीटर दूसरी दुनिया में आ गए थे। वापस जाने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। कोलंबस दूसरे ही साल वापस 40 जहाजों के साथ अपनी खोजी हुई उस भूमि पर गया और इस बार 300 आदिवासियों को बंदी बना लिया और वापस स्पेन ले आया और रानी के सामने पेश किया और रानी से कहा, आप इन्हें गुलाम बनाकर रखिए। इन भोले भाले आदिवासियों को देखकर रानी का मन पिघल गया और उन्होंने कोलंबस को यह फरमान किया कि इनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा और तुम्हें अगली बार वापस जाते वक्त इन्हें अपने देश छोड़ना होगा। और अब तीसरी बार जब कोलंबस अमेरिका गया तो इन आदिवासियों को छोड़ना पड़ा, लेकिन वहां पर आदिवासियों का इस्तेमाल करने में उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। कोलंबस इन आदिवासियों को गवार मानता था। तो आप लोग सोचिए कि हम कोलंबस को क्या माने। खैर, यूरोप में यह बात फैल गई कि कोलंबस ने भारत का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया, लेकिन 5 साल बाद यह अफवाह गलत साबित हो गई क्योंकि वास्को डी गामा ने कलिकट बंदरगाह पर आकर भारत की खोज कर ली और यूरोप में सबको पता चल गया कि कोलंबस कितना गलत था। यहाँ पर यूरोप के रूलर को लगा कि वास्को डी गामा ने इंडिया को खोज लिया है, तो उन्होंने कोलंबस द्वारा ढूंढी जगह पर अपनी कॉलोनी बनाने की सोची और अपने देश का विस्तार करना चाहा और अमेरिका की उस धरती पर राज करने के लिए स्पेन और फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों की होड़ मच गई और सालों तक यूरोपियन और स्पेनिश उस धरती पर आते रहे। यूरोपियन का वहां आते ही उन भोले भाले आदिवासियों की जिंदगी नर्क बन गई। यूरोपियन लोग उन आदिवासियों को किसी तरह खदेड़ना चाहते थे और उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहते थे। कई आदिवासियों को उन्होंने मार डाला तो कई को गुलाम। अमेरिकी आदिवासियों पर संघर्ष चलता रहा और उनका अस्तित्व ही खत्म होने की कगार पर आ गया। कई सालों बाद ब्रिटिश लोग वहां पर गए और अपनी कॉलोनी बना लिया। अमेरिका में जब ब्रिटिश राज्य आया तो वहां पर यूरोपियन कॉलोनी बन चुकी थी और अमेरिका में बसे यूरोपियंस ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को ब्रिटिशर से आजाद करा लिया और जॉर्ज वॉशिंगटन पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद गोरों और कालों में कई सिविल वॉर हुए और उनके द्वारा मूल आदिवासियों का भी खात्मा हो गया। अभी तक अमेरिका कोई विकसित देश नहीं हुआ था। अमेरिका के विकसित होने की एक दास्तां है कि 20वीं सदी में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक दुनिया की एक महासत्ता थी ब्रिटेन। ब्रिटेन का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके कारण यूरोप में कई मिलें और कारखाने बंद हो गए। यूरोप में जो इंडस्ट्रीज चांद छू रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो बंद हो गई और इन परिस्थिति का पूरा फायदा अमेरिका ने उठाया। पहले विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में कई सारे इंडस्ट्रीज खुली। जिस माल की खपत यूरोप में थी वह अमेरिका प्रोवाइड करने लगा। अमेरिका में बना माल यूरोप और अफ्रीका में भेजा जाने लगा और वह धीरे धीरे धनी बनने लगा। अमेरिकन सरकार ने धीरे धीरे दूसरे देश के बुद्धिजीवी लोगों का वेलकम करना शुरू किया। इस प्रकार के युग में उन्हें यह भी पता था कि रेड इंडियंस के बारे में दुनिया को पता चलेगा जो अमेरिका में खत्म होने के कगार पर थे। तो वह रेड इंडियंस के उत्थान के लिए नई नीतियों का गठन किया गया और रेड इंडियंस के लिए रिजर्वेशन दिया गया, परंतु तब तक बहुत देर हो गई थी। आज पूरे अमेरिका में वहां के मूल रेड इंडियन प्रजाति 0.05% कुल आबादी रह गई है और 99% लोग अमेरिका में बाहर से आए हुए हैं। खैर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का सूर्योदय हुआ और अमेरिका दुनिया की सर्वोच्च महासत्ता बन गया। आज अमेरिका जैसा विकसित देश दुनिया में नहीं है, लेकिन कहा जाता है सूर्य उगता है तो वह अस्त भी होता है। एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन पूरी दुनिया पर राज करता था, परंतु आज उसका सूर्यास्त होने की कगार पर है। देखते हैं, अभी तो अमेरिका सुपर पावर है और इसकी जगह आगे कौन लेता है। जय हिंद, जय भारत।